तो कविता को सब इंस्पेक्टर बनने पर बहुत बहुत बधाई। सभी लोग एक बार ताली बजाइए। गौरव सर आ जाइए, बुक ये दे करके। तो जब रिजल्ट आया एसआई का तो मैं इसका नाम जो ऐसे बोलचाल में टिंकी है, तो उसमें मैं टिंकी टंडन खोज रहा था, मिला ही नहीं मेरे को। ठीक, नाम इसका है कविता टंडन, तो वो नाम था। तो बाद में पता किया कि इसका असली नाम क्या है, तो फिर लगा कि हाँ कि हो गया सिलेक्शन, जो एंटीसिपेटेड था, एक्सपेक्टेड था, जो हम लोगों को उम्मीद है कि हो जाएगी, तो कविता का उसमें सिलेक्शन हो गया। 4 साल के आसपास हो गया तकरीबन कंटिन्यूअस क्लास करते, और अभी भी आप देख रहे हो कि सिलेक्शन हो जाने के बाद में भी ये लगातार जो है आपके बीच में क्लास आ रही है। तो लगातार एफर्ट करने से इंसान को रिजल्ट मिलता है। उसके कई एग्जाम्पल आपके सामने हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल जो है वो कविता है। कविता के बारे में एक खास बात यह है कि क्लास उसका, क्योंकि घरेलू परिस्थितियां उसके साथ में ऐसे रहती है, जिम्मेदारियां इसके ऊपर ज्यादा है, तो जिम्मेदारी ज्यादा होने के कारण कभी कभी वो क्लास आ पाती है, कभी नहीं आ पाती है। पर एंड ऑफ द क्लास, जिस दिन क्लास एंड होता है उसी दिन वो फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स को अपडेट कर लेना, मतलब वो अपडेटेड है, शी इज वेल अपडेटेड विद द क्लास। तो उन्हीं से समझेंगे, पूछेंगे कि कैसा उनका जर्नी रहा और क्या क्या डूज और डोंट्स हैं, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें, आप मोटिवेटेड रहें कि किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाना है। ठीक, तो कविता के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएंगे। मैडम लगा देंगे, है ना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा उधर से। पीछे का डोर बंद करवा देंगे सर। ये वाला रेफरेंस है, यहाँ तक यहाँ से उस साइड में बस। सर आप आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कविता की, कंसिस्टेंसी और पढ़ाई से लगातार टच में रहना वो कितना मैटर करता है, एक बार समझाइए। बहुत ज़रूरी है। इनिशियली तो अभी सर बोल रहे हैं, जैसे बताया आप लोगों को कि क्लास में रेगुलरली नहीं आ पा रही हूँ लास्ट 1 ईयर से, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। उसके पहले मैं क्लास रेगुलरली आई हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं क्लास मिस करूँ। हो सकता है पिछले 2 साल में गिन चुन के 5-10 दिन होंगे टोटल 2 साल में जो मैं क्लास मिस की होंगी। वो भी सर को पहले अपडेट कर देती थी आने से, मतलब जिस दिन मिस होना था या बाहर जाना था सर को पहले ही मैसेज कर देती थी कि सर आज नहीं आ पाऊंगी। और उसके जिस दिन मिस भी होता था तो उस दिन सारा जितना भी नोट्स है सारा अपडेट कर देते थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्लास रेगुलरली अटेंड करिए, कुछ भी हो जाए क्लास छोड़िए मत। एक दिन अगर आपका क्लास मिस होता है तो हो सकता है उस एक दिन के क्लास के कारण आपका रैंक 10-20 रैंक पीछे हो जाए, पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास अटेंड करना। उसके बाद जैसे सर आज एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को जाइए, घर जाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs मिलते हैं आपको, हो सकता है वो आप टुटेजा की बुक से सॉल्व करिए, हरिराम पटेल या गूगल करके कुछ भी करिए, कहीं से भी करिए, पर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते हैं वो सारे बनाइए। और जैसे अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन मिलता है, मतलब कुछ नया क्वेश्चन मिलता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो तुरंत उसका आंसर अपनी कॉपी में नोट्स जहाँ पर है वहाँ पे अपडेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सारा नोट्स एक जगह कंसोलिडेटेड रहेगा और बाद में रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। क्लास में जो नोट्स बनवाता हूँ और जो मैं बार-बार रिपीट कर करके याद कराता हूँ, वो एग्जाम में कितना हेल्प करता है? क्लास का नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपने SI का प्रीलिम्स का पेपर देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर उसमें 100 क्वेश्चंस थे, 35 समथिंग GS इंडिया के थे और 35 समथिंग उसके CGGS के थे। उसमें से 35 में से ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन सीधे सीधे मेरी नोट्स कॉपी में पहले से ही थे। तो जो सर क्लास में पढ़ाए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, वो सारा मेरी कॉपी में था। मैं जब क्वेश्चन पेपर देखी तो मेरे को तो वो पेपर प्री का तो इजी लगा था, मुझे उतना टफ गया नहीं था प्री का पेपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पहले से पढ़े हुए थे। GS इंडिया का हो गया या फिर छत्तीसगढ़ का हो गया, छत्तीसगढ़ का भी सारा क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 27 कुछ क्वेश्चन आए थे यार। 35 में से
27 समथिंग क्वेश्चन थे जो सीधा नोट्स में लिखे हुए थे, तो उतना टफ नहीं पड़ा था प्री। तो आप ऐसे 35 अगर 70 क्वेश्चन आ रहे थे तो उसमें से ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस तो मुझे सीधे सीधे आंसर पता था क्योंकि मेरे पास नोट्स में था वो। तो बहुत ज़रूरी है आप नोट्स रिवीजन करिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, उससे ज़्यादा और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, बहुत इजी पड़ता है उससे। जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू अब जब बनाते हैं उसके पहले जो टेस्ट होता है, हाँ। तो टेस्ट कितना हेल्प करता है टेस्ट एग्जाम? तो बहुत ज़रूरी है। मैं जब पहला टेस्ट मतलब एग्ज़ाम दी थी वो ACF का दी थी 21 में, जो दिसंबर में हुआ था शायद। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई थी, OMR में अपना रोल नंबर ही फिल करते समय मैं हाथ काँप रहा था, लिटरली काँप रहा था। मैं नेक्स्ट डे आई, आके सर को बताई कि सर इतना डर लग रहा है करके। फिर सर बताया, उसका सॉल्यूशन बताया कि घर में जब भी या तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो OMR शीट लीजिए और उसमें सॉल्व करते जाइए, तो उससे आपको ईजी पड़ेगा। हैबिट होती है फिर OMR भरने की, और फिर एग्ज़ाम में ईजी पड़ता है। वैसे भी एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उस समय क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता मेरे को तो नहीं आता। फिर उसके बाद यहाँ पे जब टेस्ट सीरीज होता था तो टेस्ट सीरीज दीजिए, हर जितना भी टेस्ट हो रहा है, जो भी टेस्ट हो रहा है दीजिए। आप अगर नॉन टेक मतलब आप सिर्फ टेक वाले नॉन टेक वाला नहीं पढ़ते हैं ऐसा है, फिर भी आप आके यहाँ पे टेस्ट दीजिए, आपको एटलीस्ट पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो बाद में आपको जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा कि कैसे मतलब OMR में मतलब वो एक्सपीरियंस हो जाता है, टेस्ट का पूरा माहौल बन जाता है। यहाँ पे जब टेस्ट देते हैं तो फिर वो सराउंडिंग वैसा ही रखता है। एग्जाम हॉल में भी आपको यही लगेगा कि मैं क्लास में बैठ के टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आपको ईजी पड़ेगा फिर वो उस टाइम पे एग्जाम हॉल में। जब क्लास आते हो उसके पहले जीएस का स्टेटस एक स्कैटर्ड रहता है, हाँ, क्लास करने के बाद में वो कितना चैनलाइज होता है? बहुत ज़रूरी है। इनिशियली जब मैं स्टार्ट की थी तो सबसे ज़्यादा टफ तो स्टार्टिंग में ही रहता है, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ से पढ़ना है। मैं भी वैसा ही करती थी, कुछ यूट्यूब चैनल से पढ़ती थी, कुछ अलग सोर्सेस, कुछ ये बुक कुछ वो बुक। गलत है, बहुत गलत है। आप क्लास आइए, सर पढ़ा रहे हैं उसका एक रेगुलर नोट्स बनाइए। एक आपको मतलब रेगुलरली नोट से ना आपको स्ट्रक्चर्ड वो मिलता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे, बहुत सारी बुक है। कोई बोलता है ये बुक अच्छी है, कोई बोलता है वो बुक अच्छी है, ज़रूरत नहीं है सब पढ़ने की। क्लास में सर जितना पढ़ा रहे ना मोर देन इनफ है। व्यापम का एग्जाम बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर क्लास पढ़ रहे, डेली आ रहे, रेगुलरली पढ़ रहे, रिविजन कर रहे और ऑब्जेक्टिव बना रहे, उससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वनडे एग्जाम तो आराम से क्लियर हो सकता है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं वो किसी से नहीं बनते, अगर आपसे नहीं बन रहे तो बाकी लोगों से भी नहीं बनेंगे। सर आजकल तो सर मतलब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कराते लाइन से। अगर आपसे कुछ नहीं बन रहा है, आप जब सर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर वो आपको नहीं आता है तो। एग्जाम हॉल में लगभग सारा क्वेश्चन मिल जाता है जो क्लास में हुआ रहता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं पड़ता। फिर जब हम तैयारी की बात करते हैं तो कई बच्चे फैमिली का कंडीशन, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी वजह से जैसे फैमिली प्रॉब्लम कई लोगों को बहुत आता है। हाँ, तुम्हारे साथ में दूसरे प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहा है, ये मैं मतलब देखा हूँ। हाँ, तो उसके बीच में तैयारी को कंटिन्यू कैसे किया जाए? क्योंकि जैसे वो दबाव आता है, तनाव आता है या उधर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चा तैयारी से डिटैच हो जाता है। और ऐसा 30-40% बच्चों के साथ में होता है कि जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है पर ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कोई दबाव आ गया कि उन्होंने तैयारी छोड़ दी। तो तुम्हारे ऊपर भी बार बार ये चीज आया, अलग अलग तरीके से आया, फिर भी तुम कंटिन्यू रही तैयारी में। उसके लिए थोड़ा इनको हेल्प करो कि उन सब के बीच में कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। डिफिकल्टीज तो आएंगी यार, कुछ भी कर लो आप। कोई फाइनेंशियली डिफिकल्टीज आती है किसी को, कोई ऐसे इमोशनली रहता है, किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, सबसे होती है। अगर आपको पहले तो एक गोल सेट करना है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर आपका ये गोल है कि मेरे को ये चाहिए, आप कुछ भी करके आप हो सकता है एक दिन आपका पूरा पूरा दिन खराब गया हो, और रात में आपको लगेगा नहीं मुझे चाहिए, आप एक बार खोलिए उस टॉपिक को, एक बार पन्ना पलट के रीड मार लीजिए। हो सकता है 2 दिन ना पढ़े आप, पर उसको छोड़िए मत। कितनी भी डिफिकल्टी है, मैं मुझे घर में काम रहता था, मैं घर के सारे हाउस होल्ड वर्क करती थी, खाना बनाती थी, सब करती थी। मैं रोटी बनाते समय एक साइड में सर का जो वो लेक्चर है वो ऐप में उस लेक्चर को चालू करके रखती थी और एक साइड काम करती थी, तो वो रिविजन होते जाता है, उससे बहुत बहुत रिविजन होता है। मतलब 2021 में इनके प्री के पहले कोरोना बहुत फैल गया था। हाँ, और वो समय पे ऑनलाइन क्लास पढ़ाता था मैं यहाँ हाँ, बैठ करके। तो ये लोग वो दौर भी देखे हैं कि चलते चलते फिर क्लास चालू हुआ, फिर 2 महीने के बाद में सितंबर में चालू हुआ, दिसंबर में बंद बंद हो गया, दिसंबर एंड में।
फिर जनवरी और पूरा फरवरी, मतलब इन लोगों को इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ऑनलाइन में क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया था है सर। ना। तो ये लोग वो दौर भी देखे हैं, तो उस दौर से लगातार वो पढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ किसी का कोई प्रश्न है? सर का रिकॉर्डेड लेक्चर मैं काम करते करते देखते रहती थी, तो मेरा तो रिवाइज है, मैं सोते समय भी हेडफोन लगा के सो जाती थी वो लेक्चर चालू करके। किसी का कोई क्वेश्चन? गर्ल्स का एक क्वेश्चन रहता है, हाँ, जैसे एक टाइम के बाद तो शादी का प्रेशर आता है, आता है। फिर उस टाइम पे घर रिश्ते देख रहे हो आप, घर पढ़ाई कर रहे हो, कैसे मैनेज? कैसे आप लोग अपने घर वालों को अगर इस कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं कि हाँ मैं ये एग्जाम दे रही हूँ, मैं क्लियर कर सकती हूँ, उनको अगर आपका एफर्ट दिखेगा तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे। वो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको वो करना ही है, वो उनकी भी कोई गलती नहीं है कि आपको टाइम नहीं दे रहे, या वो उनके ऊपर भी सोशल प्रेशर बहुत रहता है। तो आप दिखाइए, अपने एफर्ट्स लगाइए और बताइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो ज़रूर हेल्प करेंगे घर वाले। कभी को मुझे नहीं लगता कोई भी घर वाले मना करेंगे कि आप पढ़िए मत आगे। हो सकता है आप खाली बैठे तो बोलेंगे ही शादी करने, मेरे को भी बोले थे एक टाइम पे पर नहीं, फिर हेल्प करते हैं। मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं, जब भी डाउट रहता है। मैं तो बहुत बार, मेरे को घर में बहुत सारा जब भी प्रॉब्लम होता था मैं सर को कॉल करके बता देती थी, मैं सर से पूछती थी, सर भी बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, मैं रात में लेट पढ़ती हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठती मैं तो रात को अगर 2 बजे भी पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आता था ना, मैं सर को व्हाट्सएप कर देती थी। पानी सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, गौरव सर को भी रात में कभी भी मैसेज कर, सर लोग उस समय रिप्लाई नहीं करते पर अगले दिन सर रिप्लाई करते हैं, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो डाउट पूछिए आप, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, डाउट पूछेंगे, उतना ज्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगा। मैं इनसे हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज क्लास में चल रही है, ऐसा मान के चलो कि यही पढ़ना है और हाँ यही यही याद याद करना है। करना है, वो हो भी जाता है कितना सर, मैटर करता है। वो हो जाता है याद। आप लोग का पता नहीं, मैं फर्स्ट डे से आई थी, मैं सर को एकदम सुनती हूँ, मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ, मैं अच्छी। तो सर जो भी क्लास में बनाते हैं, कहानी के टाइप सुनते सुनते मेरे को हिस्ट्री इतने अच्छे से, एक सर जब फ्रेमवर्क पढ़ा रहे थे फर्स्ट टाइम में, मेरे को उस समय हिस्ट्री याद हो गया था पूरा। तो मेरे से घर में कोई भी पूछता था ना, तो मैं घर में अपनी छोटी बहन लोग को उनको भी पढ़ाती थी, तो पूरा फ्रेमवर्क याद हो जाता है। तो सर को अगर आप ध्यान से सुन रहे ना, जैसे मैं एग्जाम देने गए थे हम लोग, तो उस समय एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन आता है, सर जो क्लास में बोले रहते हैं, मेरे को लिटरली सर की आवाज सुनाई देती थी एग्जाम में कि इसका ये हो सकता है। सर इतने बार रिवाइज करवाते हैं एक टॉपिक को, या एक क्वेश्चन अगर आपको आज बाबर पढ़ा रहे हैं सर, कल आके सर उसको फिर बताएंगे, परसों बाबर के बाद का जब वो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको फिर से रिवाइज कराएंगे। अगर उतने में अगर आप लोग ग्रास्प नहीं कर पा रहे तो फिर तो मुश्किल है, आप लोग को अपना एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। हो जाता है, केवल माइंडसेट बना के रखो कि मैं याद यही करूंगा, हो जाता है। मैं कुछ नहीं की थी हिस्ट्री, तो मैं सिर्फ सर का जो सर बताए क्लास में पढ़ाए सिर्फ उतना ही सुनी और ऑब्जेक्टिव्स बनाई थी। कौन सा सब्जेक्ट था टिंकी, जब जो कि तुमको पहले डिफिकल्ट लगता था और यहाँ आने के बाद, पढ़ने के बाद आसान लगा? इकोनॉमी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था इकोनॉमी। वो इनफैक्ट वो बुक कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, मेरे को वो भी नहीं समझ में आती थी इकोनॉमी का। इतना मतलब स्कैटर्ड सिलेबस है उसका, क्या पढ़ना है क्या नहीं। फिर सर जब पढ़ाए लाइन से टॉपिक वाइज, अब इकोनॉमी ईजी लगता है। इतना नहीं कि अभी भी मैं उतनी नहीं हूँ, पर हाँ क्वेश्चन जितने आते हैं वो बन जाते हैं, तो वो इजी पढ़ता है। आप लोग क्लास में ध्यान दीजिए, आराम से बनेगा, बहुत इजी पढ़ता है। सर का बात मतलब मैं तो बहुत सीरियसली सुनती हूँ सर को। जब सर बोलते ना कि क्लास में आने के बाद आप बाहर की दुनिया भूल रहे हैं, मैं लिटरली वही करती थी, मैं सच में भूल जाती थी। घर का टेंशन हो, बाहर का टेंशन हो, कितना भी हो, सब भूल जाइए। क्लास में आ रहे हैं, क्लास में ध्यान दीजिए, सर जितना पढ़ा रहे सुनिए, नोट्स बनाइए, घर जाके एक बार उसको रिवाइज करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते हैं वो बनाइए, हो जाएगा उतने में। इजी पड़ता है वो, फिर उसके बाद आपको टफ नहीं लगेगा। एग्जाम में तो आराम से बनेगा, इतना अगर आप डेली कर रहे हैं ना तो फिर मुझे नहीं लगता उतना टफ पड़ेगा, एटलीस्ट नॉन टेक का। टेक का मुझे नहीं पता है। 21 में लोग पेपर दिए थे ना, बहुत कठिन आया था हाँ मैं भी दी थी और वापस आके रोई भी थी मैं बहुत टफ आया था वो पेपर। फिर भी क्या है, हिम्मत बनाए रखना पड़ता है। कई बार एग्जामिनर आपको पूरी तरीके से झकझोर देता है, तोड़ देता है, फिर प्रयास करना पड़ता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो कोई बैट्समैन अगर 0 में आउट हो गया, क्या वो क्रिकेट खेलना छोड़ देता है क्या? वो अगले दिन फिर से उसी 0 से क्या करता है, शुरुआत करता है। हमेशा तैयारी भी वैसे ही है। ठीक, एक हमारे गांव में एक महिला थी, उसको पता चला कि प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो उसका कहना था कि पटवारी जैसा परीक्षा में तो जो प्री पास कर लिया उसको सीधा दे क्या दे देना चाहिए, नौकरी दे देना चाहिए, क्योंकि फिर वहां से क्या करना पड़ता है, शुरुआत करना पड़ता है। वो भी साइंस की बात कर रही थी, क्योंकि उतना मेहनत करके वो प्री पास किया, फिर मेंस पास किया, फिर इंटरव्यू लिया। ठीक,
लेकिन इंटरव्यू में जा करके तो 1/3 लोगों का तो क्या होता है, सिलेक्शन होता है, बाकी 2/3 तो घर वापस आ जाते हैं और बड़ा दुख लगता है उनके लिए। लेकिन तैयारी का तासीर यही है, किसी का होगा आज तो किसी का नहीं होगा। जिसका नहीं होगा उसको फिर से जीरो से क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। ये तासीर है तैयारी की, ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक, आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्योंकि देखो अभी पढ़ रहे हो, साथ में भी क्लास आ रही है, मैं भी पढ़ी रही हूँ। यहाँ पे पढ़ी रही है। ठीक, मैं पूछा भी तो बोले नहीं, ज्वाइनिंग जब तक नहीं आएगा मैं पढ़ूंगी। ठीक, ये भी एक अपने आप में अलग बात है कि नौकरी मिल जाने के बाद में आप पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं। ठीक, और कोई टारगेट आपने सेट करके रखा है अपने दिमाग में, तो आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, जीएस से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई भी दिक्कत आ रहा है, या तो वो आंसर देगी, नहीं दे पाएगी तो मैं दूंगा, कोई डाउट नहीं है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। तैयारी में पढ़ाई को लेकर के कोई डाउट है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, सब पढ़ते हो अच्छे से। मैं जब स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन की थी ना, उस समय एक नमन देशमुख सर आए थे, वो हाँ, भी नमन। हाँ, वो यहाँ पे खड़े होके वो बता रहे थे अपनी सक्सेस स्टोरी। तो मैं उस दिन वहां पे बैठी थी, मैं भी सोची थी कि मैं भी एक दिन आऊंगी, हो सकता है मैं भी यहाँ पे बोलूंगी। आज फाइनली आ रही हूँ, और वो भी लास्ट नवंबर 2021 नवंबर की बात ऐसे है। ठंड में आए थे। हाँ, नवंबर में ही आए थे हाँ, सर, ये नवंबर में आए 13-14 नवंबर को ही आए थे। नमन जो है वो महिला एवं बाल विकास अधिकारी हैं, और ऐसे ठंड का समय था नवंबर का, उस समय ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ रही थी। क्लास के लास्ट में आकर के उन्होंने एड्रेस किया था, 2021 में की बात है शायद। वो भी आज ही के दिन शायद। आज ही के दिन। हाँ, शायद। तो उस दिन मैं भी सोची थी कि हाँ मैं भी आऊंगी यहाँ पे, मैं भी स्टेज में खड़ी हूँ। मैं बहुत स्टेज फियर है मेरे को, मैं पहले ही सर को बोल रही थी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी यहाँ पे आके। पर वो ही तो आप लोग भी हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर आप लोग भी यहाँ आके खड़े होंगे, आप लोग भी बोलेंगे, किसी और को मोटिवेट करने होंगे, लोगों को सबको सक्सेस वही। करवाना ही है। तो वही सोच के चलिए, एक गोल सेट करके चलिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए, कुछ भी हो चाहे मैनिफेस्ट करो कि मेरा हो चुका है, होगा ही होगा, हो चुका है और होगा ही होगा। बहुत मतलब नहीं वाला बात तो मन में लाना लाना ही ही नहीं। नहीं है। नहीं के लिए समाज बैठा है, नहीं के लिए सब व्यापक बैठे। बैठा है, नहीं करवाने के लिए पीएससी बैठा है, तो करवाने के लिए आप और मैं बैठे हैं। तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, हमको उनकी पूरी ताकतों के सामने नॉलेज के साथ में क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। ये बड़ी लड़ाई है जो बिना हथियार के ज्ञान से लड़ी जाती है, और संभव है। आपके बीच के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, यहीं से पढ़े बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आपको केवल क्या करना है, पॉजिटिव रहना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बड़ा ईमानदारी से उसको क्या करूँ, पढ़ूँ। ठीक, क्योंकि आप लोगों के ऊपर लोड ज्यादा रहता है, टेक्निकल का भी नॉन टेक का भी। मैं चीजों को यही याद कराने की आपको कोशिश करता हूँ। आप लोगों, हम सब लोग एफर्ट जो डालते हैं सारे टीचर्स मिल करके, उसके प्रति पॉजिटिव रहना है। हमारे अंदर कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 100% बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, या हम लोग जो बोल रहे हैं एकदम सही है, हम सारे टीचर्स 100 आउट ऑफ 100 है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हम में भी कमी होगी, पर उस कमी का प्रतिशत कम होगा। उस कमी वाली प्रतिशत को कम देखते हुए जो अच्छा पार्ट है उसके ऊपर तैयारी करें, उस पे हैमर करें, तो हमारे सक्सेस के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक, जीएस तो 100% वैसे भी कोई नहीं पढ़ा सकता, संभव ही नहीं है ना, कैसे पॉसिबल पढ़ोगे? ही नहीं है ना। हाँ। सिलेबस ही सब कुछ है उसमें, इतना और सारा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा सिलेबस कवर करना अगर आप सोचोगे तो वो संभव है ही नहीं। अगर आप कहीं ना कहीं फिल्टर जो है स्टूडेंट को टीचर को मिल करके लगाना पड़ता है कि चलो भाई ये पूछता नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, ये पूछता है तो उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पेज पढ़ने के दौरान क्यों वहां पर मैं 3 पॉइंट को आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि वो किसी न किसी स्टेट एग्जाम में आया हुआ है। वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर प्रीवियस ईयर सवाल की तरफ जाता ही जाता है, अदर स्टेट का एग्जाम हुआ है तो जाता ही जाता है। बस वो सारी चीजों को जोड़ते हुए, और सिलेबस का बेस अब वो इतना कॉन्क्रीट हो चुका है कि वो तड़ातड़ मैं आपको करवा देता हूँ। पर अब उसमें वैल्यू एडिशन क्या है कि क्या कहाँ पे कैसा ट्विस्ट करके पूछा, उसको यहाँ पे क्लास में याद करा सकता हूँ। 2-3 बच्चे हैं अभी भी ज्वाइन किए, 3-4 महीना हो रहा है इन लोगों को, ये कितना अच्छा नंबर पा रहे हैं। पढ़ तो सभी लोग रहे हैं साथ में, क्यों नंबर नहीं पा रहे हैं बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और किया जा सकता है। एक बार आप अपने आप को समझा लो अच्छे से कि मैं चीजों को यही क्या करूंगा, याद करूंगा, तो सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशन कविता को फिर से एक बार। अरे हाँ, ये बचा था। आइए सर, आइए, आप भी आ जाओगे ना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, आप उधर चलिए।
में फोटो खींचेंगे।